नहरों का मसला हल करवाने के लिए सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ मुतहरिक इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। पार्टी सदर की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से टेलीफोनिक रब्ता, मुलाकात करके नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएँ। शर्जील मेमन ने मुलाकात और मुज़ाकरात पर आमादगी इजहार की। कहा, मुतनाज़िर नहरों पर पीपल्स पार्टी और सिंध के आवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों पर विफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नहरों के जारी तनाज़े में पानी का एक और बहरान सर उठाने लगा। इरसा ने सूबों के लिए यौमिया हिस्से में मजीद कमी कर दी। पंजाब के लिए पानी का हिस्सा कम करके 64,800 क्यूसेक कर दिया गया। सिंध के लिए पानी का हिस्सा कम करके 4500 क्यूसेक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 1900 और बलूचिस्तान का हिस्सा 500 क्यूसेक यौमिया मुकर्रर। मजमूई तौर पर सूबों के पानी के हिस्से में 43% तक कमी की गई है। नहरों के मामले पर जल्द पीपी क़यादत को दावत देंगे। सिंध के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएंगे। हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेल दास कोहिस्तानी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक्नेक ने यह मनसूबा अभी मंजूर नहीं किया। जब तक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। इसका जो हल आइन में है उसी के मुताबिक काम होगा। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत खेल दास की गाड़ी पर हमला। ठट्टा पुलिस का सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िला सदर के घर पर छापा। पुलिस ने जलाल शाह को हिरासत में ले लिया। नहरों के तनाज़े पर कारकुनों ने गाड़ी पर डंडे, अंडे और टमाटर बरसाए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सफारत खाना आमद पर सऊदी सफ़ीर ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुआशी और समाजी शोबों में भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशकूर हैं। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारी और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के असूल में नई शराइत आयद की हैं। सऊदी शहरी बगैर वीज़ा पाकिस्तान आ सकते हैं। मनशियात केस में बेगुनाह ख़ानदान की रिहाई पर भी शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी का यकजहती फ़लस्तीन मार्च। इस्लामाबाद में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारियों और बैरियर्स लगा दिए गए। शहर इक़्तिदार में चेकिंग और गश्त बढ़ा दिया गया। इजाफी नफरी भी तैनात। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी फोर्स भी पहुँचा दी गई। शहर में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद पुलिस का खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटने का फैसला। पुलिस का कहना है कि किसी को अमन ख़राब नहीं करने दिया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा यकजहती मार्च से मुतालिक गुफ्तगू की। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन मार्च होगा। हुकूमत को कोई हक नहीं कि फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती मार्च को रोके। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा ना हो। हुकूमत मार्च रोकने से इज्तिमा करे, कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की अलामत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों वज़राए ख़ारजा इलाक़ाई सलामती और अवामी रवाबित पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। खत्ते में अमन व खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी।